सर 3 महीने के अंदर 72 घंटे से 3 महीने के अंदर वो कोई एमपी हो, एमएलए हो, माफिया हो या किसी के भगवान का संरक्षण प्राप्त हो, अन्यथा शमशान में नजर आएगा। कब तक बिहार, वैसे तो ये बिहार रेपिस्ट बिहार हो चुका है, लेकिन पहले तो रक्त रंजित था, मर्डर बिहार था, उन्मादी बिहार था, लेकिन अब सबसे ज्यादा इस बिहार को हम रेपिस्ट बिहार कहते हैं। एक दिन में 40 बलात्कार हुए, पति के सामने पत्नी का, बाप के सामने बेटी का, भाई के सामने बहन का, कल आधा दर्जन बलात्कार केस में हुए। मर्डर तो चलिए ये खीरा ककड़ी की तरह नियति बन गई है बिहार। ये जो 150-200 मर्डर करने वाले की बीवी को आप कैबिनेट मिनिस्टर बनाए हुए हैं, अवधेश मंडल की बीवी को, अजय मंडल को आप टिकट देते हैं। सर 3 महीने के अंदर 72 घंटे से 3 महीने के अंदर वो कोई एमपी हो, एमएलए हो, माफिया हो या किसी के भगवान का संरक्षण प्राप्त हो। सर या तो वो बिहार छोड़ देगा या तो उसको 6 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल करके सजा देंगे, अन्यथा शमशान में नजर आएगा। सर कोई कंप्रोमाइज नहीं, हर परिस्थितियों में सर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। सर जितना बड़ा ताकतवर एमएलए एमपी हो, यदि वो समाज विरोधी है, डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, तो पप्पू यादव ऐसे लोगों को बिहार के बॉर्डर में प्रवेश करने नहीं देगा, या नहीं तो उसे पप्पू यादव से लड़ना होगा। ये आप ख्याल रखिएगा, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इसीलिए लड़ाई कंप्लीट आपराधी माफिया समाज बचाने की लड़ाई है। गोपालगंज बचाने के लिए हम ये आवाज उठा रहे हैं। गोपालगंज के हर समुदाय, समाज और वर्ग की लड़ाई की आवाज की बात मैं कर रहा हूं। कोई घटना, किसी जाति का क्रिमिनल, किसी जाति का ताकतवर आदमी यदि यूथ जीना चाहता है, मुस्कुराना चाहता है, यदि वो आजादी चाहता है और अपराधी को लगे कि ये आजादी उसके लिए ठीक नहीं है और उसको 47 से जेपी यादव का कहीं भूमिका मुन्ना तिवारी के मर्डर में हो तो उसको अविलंब सजा मिले। मैं उस पर कोई बात नहीं करूंगा, जरा भी नहीं, लेकिन इसकी पूरी इंक्वायरी होना चाहिए कि क्या ये घटना घटित क्यों हुआ। यहां तो ठेकेदार को जला दिया गया था, तब भी हम आए थे। अब बस सिर्फ इसीलिए कि यहां पर मर्डर हुई, वहां घटना घटी, इसीलिए जेपी का नाम इन्वॉल्व कर देना है, तो आप उसकी जांच सीआईडी एसआईटी से क्यों नहीं कराते? यहां कौन लोग थे मारने में, क्यों मारे, इसकी भी जांच पूरी तरीके से सीआईडी। मैं नहीं कहता हूं कि अमुक आदमी ही मार दिया, लेकिन एक टेंडेंसी तो है ना इस इलाके के दबंग सत्ताधारी नेताओं की कि कोई भी व्यक्ति, या नहीं कि जेपी यादव, जेपी सिंह, जेपी शर्मा, कोई भी व्यक्ति यदि गोपालगंज में ठेकेदारी में या सामाजिक रूप से भूमिका बढ़ती है तो उसको 47 का शिकार होना पड़ता है। ये बात है या नहीं? और ये 56-47 का शिकार जिला परिषद कोई लड़ेंगे, चेयरमैन लड़ेंगे, उसको भी मार देना है। और एक ही तरह की घटना है, एक ही कारतूस, एक ही 47 और वह 47 एक ही गैंग के माफिया का 47। मुझे समझ में नहीं आता है कि कब तक बिहार, वैसे तो ये बिहार रेपिस्ट बिहार हो चुका है, लेकिन पहले तो रक्त रंजित था, मर्डर बिहार था, उन्मादी बिहार था, लेकिन अब सबसे ज्यादा इस बिहार को हम रेपिस्ट बिहार कहते हैं। एक दिन में 40 बलात्कार हुए, पति के सामने पत्नी का, बाप के सामने बेटी का, भाई के सामने बहन का, कल आधा दर्जन बलात्कार केस में हुए।
मर्डर तो चलिए ये खीरा ककड़ी की तरह नियति बन गई है भैया। अब मुझे समझ में नहीं आता है, नीतीश कुमार जी 15 साल का सुशासन उनको याद रहता है बहुत ज्यादा। मैं इस बात को मानता हूं, 15 साल के सुशासन में जो बकरी चोर, खीरा चोर थे, ककड़ी चोर थे, सिनकट्टा चोर थे, वो आज माफिया हो गए। तो लालू यादव ने तो जीने का लगा कि चलो सामाजिक न्याय में सब कर ले, तो लेकिन वो आज सुशासन बाबू तो बराबर बात करते हैं। अब साहबुद्दीन जी क्रिमिनल हो गए, अजय सिंह महात्मा गांधी हो गए, उनके शूटर को खरमास में ब्याह करा के वोट दे दी। राजवल्लभ यादव क्रिमिनल हो गए तो कौशलेंद्र यादव क्या बुद्ध हो गए, अशोक महतो और अखिलेश सिंह क्या हो गए। सुरेंद्र यादव क्रिमिनल है, मैं मानता हूं, तो बिंदी यादव क्या हो गए, रणबीर यादव क्या हो गए। ये जो 150-200 मर्डर करने वाले की बीवी को आप कैबिनेट मिनिस्टर बनाए हुए हैं, अवधेश मंडल की बीवी को, अजय मंडल को आप टिकट देते हैं। अब प्रभुनाथ भाई तो क्रिमिनल नहीं, प्रभुनाथ भाई जब उनके साथ थे तो बोले क्रिमिनल हो गए, अब इधर साथ थे तो साधु थे, इधर आ गए तो क्रिमिनल हो गए। अब उधर महात्मा गांधी बन गए, धूमल सिंह। हमको सुशासन बाबू हमको समझाइएगा ना। यदि ठीक है, मान लिया लालू यादव शेर क्रिमिनल को पैदा किया, अब तो सवा शेर हो गए ना, हो 1.5 शेर चले गए ना। बगैर आप लोग एक भी अपराधी, माफिया और ठेकेदारों को टिकट मत दीजिए और आपकी संख्या की औकात का पता चल जाए। आप उन्मादियों को टिकट देते हैं। ये जो भी गोपालगंज का इलाका रक्तरंजित है, उन्मादी है। क्यों जातीय उन्माद है? अभी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वर्सेस राजपूत का झगड़ा आप लगा रहे हो, पूरा उत्तर प्रदेश। विकास दुबे को जी आइकॉन हो गए पूरा उत्तर प्रदेश के। अरे भैया, मुझे तो समझ में नहीं आता, जो लोग एमएलए बने अपने को चेंज तो कर सकते थे ना। हम किसी को अपराधी या माफिया कहने नहीं आए। आपका कल का अतीत क्या था मुझे नहीं मतलब, लेकिन वर्तमान में आप यदि लालू यादव और नीतीश जी दोनों को संरक्षण देकर के बढ़ाए तो उसके बाद चेंजिंग होनी चाहिए ना। क्या बिगाड़ा था भाई? मुझे तो जेपी यादव के बारे में मैं सिर्फ इतना सुना हूं, क्यों मारा, इसमें जब नाम दिया गया नहीं है तो इसमें चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत पड़ी यहां के विधायक को? और फिर सीआईडी कंट्रोल कैसे हुआ? कौन बचा रहा है? क्रिमिनल हायर कैसे हुआ? पेट्रोल पंप बनने के पहले आप धमकी दे रहे हो। आप सारे सर्कमस्टांसेस देख लो, आपको पता चल जाएगा। एक आदमी आकर के गोपालगंज के निर्माण की बात करता है, उसको आप समझ। यहां पर मर्डर का कोई दूसरा कारण नहीं है। अधिपत्य का एक क्षेत्राधिकार के राज पर कोई कब्जा किसी की दृष्टि ना पड़े, कोई मेरे संतुलन को चैलेंज ना करे, मार देना, शूट कर देना। मैंने कहा मुकेश तिवारी का मामला, अब अविलंब आप एसआईटी जांच करा दो, किसने मारा? जेपी यादव का मामला आप एसआईटी जांच कराओ, कौन है इसके पीछे, क्या कारण है, क्यों
उसके परिवार पर हमला हुआ। क्या वो AK-56 चलाया कभी? क्या 47 रखता था? बस समाज में उसकी भूमिका बढ़ गई थी। अब लोगों को राजनीतिक अस्तित्व और चीजों पर खतरा नजर आया, मारने का प्रयास हुआ। रामेश्वर सिंह कुशवाहा को इसीलिए मार दिया गया कि एक जंगल में 2 शेर कैसे, जबकि यह सवाल नहीं था। मेरा सवाल सीधा है कि CID कंट्रोल कैसे हुई? हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद थाना कार्रवाई नहीं कर रही है, टीम बना करके गिरफ्तार करने की बात कही गई है। तो अपराध सीधा सत्ता माफिया पदाधिकारी की मिली भगत से गोपालगंज के अस्तित्व पर खतरा है। गोपालगंज में आने के बाद पता चलता है कि यहां डेमोक्रेसी नहीं है, मुख्य कानून।